जय हिंद। इस बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। बाबू हम कहाँ तक कल पढ़ा दिए थे? कल बायोलॉजी का हम श्वसन तंत्र पढ़ाए थे। कल पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। श्वसन तंत्र का कल पार्ट 1 वीडियो बना दिए थे। कल पहला क्लास में हम लोग क्या जाने थे बाबू? श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं जान गए थे कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? बताओ। हाँ, शरीर का वैसा अंग जो श्वास लेने में श्वसन करने, शरीर का वैसा अंग, शरीर का कल हम बहुत बढ़िया से इसके बारे में बताए थे, नहीं बताए थे रे लोला? बताए थे हम बढ़िया से कि अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता करता है, जो श्वसन की क्रिया में उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। बता दिए थे कल बाबू। अब हम आगे कल देखा था ना कि ग्लूकोज टूटा तो क्या क्या निकला है ना? ग्लूकोज टूटा तो CO2 निकला, जल निकला, ऊर्जा उष्मा 783% कैलोरी निकला कि नहीं निकला? और मस्त से जाने थे हम। और ये भी जाने थे कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। तो सांस लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, है ना? श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन किसे कहते हैं? सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसमें CO2, N2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ए लड़का कौन है? खोल दो। 3 गैस एक साथ अंदर हमको प्रवेश करता है, जो कि अंदर में लगा हुआ मशीन वो हमें छाड़ देता है। क्या करता है? छाड़ देता है। और निकलते समय और श्वासोच्छ्वास के दूसरा भाग का नाम था क्या? निःश्वसन, जिसमें सांस बाहर छोड़ते हैं, निःश्वसन कहते हैं। ऐसा नहीं, इसमें गैसों का अनुपात बदल जाता है। गैसों का अनुपात कैसे बदल जाता है? अगर कार्बन हम जब सांस लिए थे उस समय था 0.03% कौची कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन निकला कितना? 4.6%। और नाइट्रोजन खड़े के खड़े निकल गया, जितना घुसा उतना निकल गया, एक को गुण रखा नहीं। लेकिन ऑक्सीजन घुसते समय 21% था, लेकिन निकलते समय 17%। कितना परसेंट? 17%, यानी 4% हमारे शरीर में रख लिया। कोई दिक्कत? हम यहाँ तक कल जान गए थे कि नहीं? अब हम इससे आगे आज जानेंगे। जय हिंद। चलो अब अगला शुरू करते हैं। मानव श्वसन मार्ग। अब जानेंगे यहाँ से मानव श्वसन मार्ग। मानव जब श्वसन करता है, तो वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है, तो इस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहते हैं। जब आदमी सांस लेता है और जो रास्ता से जाता है उसी मार्ग को अनुसरण करती है। ऐसा समझ में? इससे कि हम लोग कैसे कैसे सांस ले रहे हैं, कौन कौन रास्ता से जा रहा है, उसी कहते हैं बउआ श्वसन मार्ग। कोई दिक्कत? अब जानते हैं श्वसन मार्ग निम्नलिखित है। श्वसन मार्ग निम्नलिखित है, मतलब कई गो लिखित है इसका है। जानने क्या? चलो जानते हैं। पहला लिखित है नासा छिद्र, नासिका कपाट। दूसरा तीसरा ग्रहणी, चौथा है स्वर तंत्र, पांचवा है श्वास नली, छठा है ब्रोकाई, सातवां है ब्रोंकियोलेस, आठवां है वायु कोष्ठ और नौवां है रुधिर बोले तो खून, और 10वां है कोशिका। क्या है? कोशिका। यानी कि हमारा शरीर, चुप रहो, बोलना आगे से नहीं है। हमारा शरीर पूरा के पूरा कब तक जाता है ऑक्सीजन? शुरुआती से लेके अंतिम तक बता दिए कि शुरुआत होता है नासा छिद्र से जाना और कोशिका तक पहुंच जाती है कौन सी? ऑक्सीजन। तो हम पहले ये जानते हैं शुरुआती चीज, ठीक है? ये तो 10 गो नाम जान ले कौन सी का? रास्ता हवा का, कि हवा कैसे कैसे जाता है, कौन कौन चीज को रास्ते को जाता है, ठीक है? अब शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं डायफ्राम के बारे में। किसी के बारे में? डायफ्राम। यह वक्ष गुहा के नीचे, देखो शरीरिया के इधर से बोलते हैं वक्ष गुहा और ऐसे बोलते हैं उदर गुहा। तो यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा के नीचे, मतलब शरीरिया के इधर नीचे और यहाँ से ऊपर डायफ्राम पाया जाता है। मतलब यहाँ पर डायफ्राम पाया जाता है। आए समझ में? डायफ्राम पाया जाता है।
निःश्वसन में 75% योगदान करता है। निःश्वसन में कितना योगदान करता है? 75%। और निःश्वसन किसे कहते हैं? जो कल हम बता दिए थे, सांस बाहर छोड़ने क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। और क्या कहते हैं? निःश्वसन। तो उसमें योगदान कितना करता है डायफ्राम? तो 75% क्या करता है? योगदान करता है। कौन करता है? डायफ्राम योगदान करता है, अपना भूमिका निभाता है, योगदान करता है। गर्भवती महिला में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको महत्वपूर्ण भूमिका कौन नहीं निभाती है? डायफ्राम नहीं निभाती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गर्भधानी बड़ा जो हो जाता है तो उसको डायफ्राम उतना काम नहीं कर पाता, क्योंकि चप जाता है थोड़ा सा, आए समझ में, इसीलिए महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। अगर डायफ्राम टूट गया हम लोग का शरीर से या किसी व्यक्ति के शरीर से तो पक्का उसको मृत्यु हो जाता है। डायफ्राम यहाँ पाया जाता है बाबू, यहाँ, ठीक है। हाँ? कैसे रहा यहाँ पर डायफ्राम पाया जाता है, सांस छोड़ने में मदद करता है। अप डाउन होते रहता है यहाँ पर ही, आए समझ में? अप डाउन होते रहता है, वो हमें सांस छोड़ने में मदद करता है, आए समझ में? दौड़ते समय देखते हैं धुक यहाँ पर ज़्यादा होने लगता है, सांसियाँ छोड़ने में मदद करता है डायफ्राम। डायफ्राम लोग शरीर के अंदर पाया जाता है। पगले जान गए डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। ये निःश्वसन में यानी सांस छोड़ने में ये 75% योगदान करता है, लेकिन गर्भवती महिला में ये को गुण योगदान नहीं करता है, ठीक है। अगर डायफ्राम टूट गया तो व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है। क्या है? निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि वही समस्या तो वही छोड़ रहा था 75%, तो क्या हो गया कि वही गया टूट, तो समस्या छोड़ने में दिक्कत होगा। जब श्वास आदमी नहीं छोड़ेगा तो क्या बचना है जी? समस्या नहीं, आदमी छोड़बे नहीं करेगा तो बचेगा? बचना एकदम समझ जाओ, ऊपर जाना है की बात, मरना फिक्स है। समस्या ऐसे सोचो ना, हम लोग श्वास नहीं छोड़ो बचेंगे। 1 सेकंड रोक के देखो तो 2 सेकंड, 1 मिनट रोको। अरे कितना देर रोकेगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा रोक दोगे? 1-2 घंटा रोक दोगे? नहीं, फिर मर जाओगे। तो डायफ्राम टूट गया तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता, सांस छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और जब सांस छूटेगा नहीं तो समझ जाओ कि क्या होगा शरीर को हालत। अगला देखो, अब हम जानते हैं श्वसन मार्ग का पहला नाम नासा छिद्र। क्या? नासा छिद्र। नासा छिद्र कहते किसे? अब तुम लोग प्रारंभिक चित्र जानो। अब नासा छिद्र कहते किसे हैं? नाक का अगला भाग, इ नाक का जो अगला भाग है ना, इ नाक का अगला भाग देख रहे हो? इ नाक का, ये तो पूरा नाक है, इ नाक का अगला भाग, नाक का अगला भाग कौची है? नासा छिद्र। कौची है? नासा छिद्र। नाक का अगला भाग नासा छिद्र, नाक का अगला भाग है नासा छिद्र। इसी भाग से पता नहीं आवाज क्या हो गया। इसी भाग अरे हेलो पता नहीं क्या हो जाता है आवाज कभी। देखो, नाक का अगला भाग को क्या कहते हैं? नासा छिद्र। आए समझे सौरभ? नासा छिद्र किसे कहते हैं? नाक का अगला भाग को नासा छिद्र कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं। इसी भाग से वायु बोले तो हवा वायु अंदर प्रवेश करता है। इसी मार्ग से फर्स्ट मार्ग ये ना, पहला रास्ता इन हवा का है, इसे नासा छिद्र कहते हैं। इसे कहते हैं नासा छिद्र। कार्य लोला कुछ देख रहा उधर, इसे नासा छिद्र कहते हैं। और ये नासा छिद्र द्वारा ही हवा जाता है सबसे पहले, ठीक है। यही नासा छिद्र के द्वारा वायु अंदर की ओर प्रवेश करता है, अंदर की ओर जाता है। इसमें बाल पाए जाते हैं, यहाँ पर बाल पाया जाता है नासा छिद्र में, छोटा बाल पाए जाते हैं जो धूलकण को रोकता है। यहाँ पर नासा छिद्र में बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं होगा? बाल पाए जाते हैं, जो बाल पाए जाते हैं और धूलकण को रोकता है, बिल्कुल रोकता है धूलकण को। आए समझ में? क्या
पाया नहीं जाता, पाया जाता है, या धूलकण को भी रोकता है। ऐसा में तो नाक का अगला भाग को क्या नाम है? बोलो बोलो। नाक का अगला भाग का नाम नासा छिद्र। नासा छिद्र यानी कि हवा जाने का पहला रास्ता, हवा जाने का पहला रास्ता पकड़ा गया। प्रारंभिक हो गया नासा छिद्र। ओके, नाक के अगला भाग को नासा छिद्र कहते हैं। और ये इसमें बाल पाए जाते हैं, इसमें बाल पाए जाते हैं, और जो कि हमें धूलकण से रोकते हैं। और बाल पाया तो जाता है लेकिन धूलकण को हमें रोकता भी है, मदद करता है। ऐसा में अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत? नासा छिद्र किसे कहते हैं? नाक के अगला भाग को नासा छिद्र कहते हैं। इसमें बाल पाए जाते हैं, इसमें जो हमें धूलकण के रोकते हैं। ऐसा में इसी मार्ग से वायु अंदर की ओर प्रवेश करता है। नासा छिद्र के मार्ग से ही वायु अंदर की ओर प्रवेश करता है। पहला रास्ता पकड़ा गया। दूसरा रास्ता जानते हैं, नासिका कपाट। नासिका कपाट, रेलोला देख इधर, नासिका कपाट। अब जानते हैं नासिका कपाट। ये नासिका कपाट, यह भाग का पिछला भाग है, यह भाग का पिछला भाग है। नासिका कपाट, नासिका कपाट, यह भाग, यह भाग, यह भाग का नासिका कपाट, यह भाग का पिछला भाग, यह नाक का पिछला भाग है। भाग लिख दिए रे बउआ। नाक, यह नाक का पिछला भाग है, यह नाक का पिछला भाग है। नासिका कपाट नाक का क्या है? पिछला भाग। क्या भाग है बउआ? पिछला भाग है। नाक का पिछला भाग है। क्या, कौन पिछला भाग है? नासिका कपाट। नासिका कपाट तो नाक के पिछला भाग। तो हम तो अंगुली तो ले जा नहीं सकते हैं, लेकिन बता जरूर सकते हैं कि नाक के पीछे भी एक अंग होता है, उसका नाम है नासिका कपाट। नासिका कपाट, इसका मतलब आगे है नासा छिद्र और पीछे है नासिका कपाट। नकिया के अंदर, नकिया के अंदर एजा परी नासिका कपाट। ये तो ऊपर में नासा छिद्र में है, अंदर में नासिका कपाट। नासिका कपाट, यह नासिका कपाट के यह नाक के पिछला भाग है, यह नाक का पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। यह नाक के पिछला भाग है, इसमें चिपचिपा म्यूकस, चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है। नकिया के हुर के अंदर हुनका देखो चिपचिपा रहेगा, रहेगा ना रे, रहेगा चिपचिपा जैसा। चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लूब पाया जाता है। और नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लूब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लूब, जो हमें सूंघने का एहसास दिलाता है, जो हमें सूंघने का, तो हमें सूंघने का भोजन, चाहे अच्छा भोजन, चाहे मिठाई उठाई, सूंघने का एहसास कौन दिलाता है? नासिका कपाट। और नासिका कपाट कहाँ पाया जाता है? तो नाक के पीछे, नाक के पीछे। आए समझ में? नाक के पीछे अंदर में पाया जाता है। इसमें ओल्फैक्टरी ट्यूब पाया जाता है, जो हमें सूंघने का एहसास दिलाता है। अगर ओल्फैक्टरी ट्यूब नहीं रहेगा तो क्या हमें सूंघने का एहसास दिलाएगा? नहीं दिलाएगा, नहीं दिलाएगा। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाए जाते हैं। किसमें? नासा छिद्र में। ओके, समझ गए बबुआ? अब आगे जाने, हम बढ़िया बढ़िया भोजन सूंघते हैं। अरे बाप रे, बड़ी अच्छा सूंघन आज आ लो। अरे हाँ, एकदम बढ़िया से बढ़िया सूंघते हैं। बता तुम लोग, क्यों हमें सूंघने का एहसास कौन दिलाता है? नासिका कपाट। नासिका कपाट कहाँ पाया जाता है? नाक के पीछे, नाक के पीछे। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, जो हमें सूंघने का एहसास दिलाता है। अब आगे चले, क्लियर? दो को क्लियर कर दिया ना, नासा छिद्र और नासिका कपाट। अब आगे चलते हैं ग्रहणी। तीसरा क्या है? ग्रहणी। ग्रहणी किसे कहते हैं? आप लोग बढ़िया सुनिएगा। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इसे कहते हैं मुख गुहा। ये गुफा की तरह है ना, इसलिए बायोलॉजी में गुफा की तरह गुहा लिखा गया है। मुख गुहा।
यह नासिका कपाट के नीचे, नासिका ए लोला मारबो 4 झपड़कन झपड़िया में। यह नासिका कपाट के नीचे, नासिका कपाट के नीचे। यह नासिका कपाट है कहाँ? तो नाक के पीछे है। तो अभी कहा गया नासिका कपाट के नीचे, नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे, तथा मुख गुहा के पीछे क्या पाया जाता है? ग्रहणी। ग्रहणी कहाँ पाया जाता है? ग्रहणी कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा के पीछे और नासिका कपाट के नीचे। आए समझ में? यानी कि इधर को होगा, जो हम अंगली नहीं बता सकते वहां पर ले जाकर के बउआ पाया जाता है। और इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं, और इसी मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। बताते हैं कैसे जाता है, आप लोग शांत रहिए। इसी मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। इस ग्रहणी के माध्यम से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं, भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। और ये मार्ग में याद रखिएगा कि ग्रहणी निगल द्वार के माध्यम से ग्रसनी से जुड़ा होता है। ग्रहणी जो है निगल द्वार के माध्यम से, यानी इधर निगल द्वार है के माध्यम से ग्रास नली में क्या होता है? जुड़ा रहता है। ग्रास नली में जुड़ा रहता है। आए समझ में? क्या जुड़ा रहता है बउआ? तो ग्रहणी। कौन जुड़ा रहता है? ग्रहणी। निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में क्या होता है? जुड़ा रहता है। ग्रास नली ये है, ग्रास नली ये है, ग्रास नली। जो पाइपा देख रहा है मोटका, ये है ग्रास नली, धुआं जिसे हम बोलते हैं, ये है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। ये करा ग्रहणी निगल द्वार के माध्यम से, निगल द्वार हो, हम लोग यहीं से निगलते हैं रे। तो यहाँ पर निगल द्वार, यहाँ पर क्या है? निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली जुड़ा रहता है। ग्रास नली जुड़ता है, ग्रास नली जुड़ता है। अब जानते हैं हम लोग संवर तंत्र। क्या जानते हैं? संवर तंत्र। बाबू संवर तंत्र जानने के लिए आप लोग बढ़िया सुनिए। चलो आ जाते हैं संवर तंत्र। क्या बाबा? संवर तंत्र। यह ग्रहणी के नीचे पाया जाता है। संवर तंत्र कहाँ पाया जाता है? ग्रहणी के नीचे। ग्रहणी कहाँ पाया जाता है? तो मुख गुहा के पीछे और नासिका कपाट के नीचे पीछे क्या पाया जाता है? तो ग्रहणी। अभी कहा गया है कि संवर तंत्र ग्रहणी के नीचे पाया। देख रहे हो कि एक दूसरे के सब नीचे होते जा रहा है। देखो नासा कपाट, सॉरी नासा छिद्र, नासा छिद्र के पीछे था कौन? नासिका कपाट। और नासिका कपाट के पीछे है ग्रहणी, और ग्रहणी के पीछे है संवर तंत्र। ग्रहणी के पीछे है संवर तंत्र। इसका मतलब अंदर धीरे धीरे हमारे शरीर में ले जा रहा है ना। अभी तो हम नाकिया शुरुआत किए थे, फिर नाकिया पीछे किए, फिर इधर पहुंचे, और अभी अब देखो अभी आगे पहुंच गए हैं। संवर तंत्र देखो, संवर तंत्र यह ग्रहणी के नीचे पाया जाता है। ग्रहणी के नीचे यह आवाज निकालने में सहायता करता है, सहायक होता है। यह आवाज निकालने में सहायता होता है। ओके बाबू, हमें आवाज निकालने में सहायता करता है कौन? संवर तंत्र। कौन करता है? इसका मतलब हम लोग जितना बोलते हैं दिन भर फटर तुम लोग गरियाते हो, बोलते हो, ये सब कौन सहायता करता है? तो संवर तंत्र। और संवर तंत्र कहाँ पाया जाता है? बोलो ग्रहणी के नीचे। ग्रहणी कहाँ पाया जाता है? तो मुंह गुहा के पीछे और नासिका कपाट के नीचे। और नासिका कपाट कहाँ पाया जाता है? तो नासा छिद्र के पीछे, नाक के पीछे। और नासा छिद्र कहाँ पाया जाता है? नाक का अगला भाग। हम लोग अंदर से बाहर आ गए, अब बाहर से अंदर गए। अब देखो इधर, यह ग्रहणी, फिर अंदर जाना है क्योंकि हमको अंदर पढ़ना है ना। यह ग्रहणी के नीचे पाया जाता है। यह आवाज निकालने में सहायता होता है। कौची? संवर तंत्र। अथा इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस में हो गया आवाज, अब बॉक्स में से आवाज का पेटी। बॉक्स वॉइसिंग कहते हैं रे, कहते हैं। पंछियों में वॉइस बॉक्स का काम
स्वर तंत्र करता है। पंछियों में वॉइस बॉक्स का काम कौन करता है? स्वर तंत्र करता है। तो कभी कभी पंछियों देखता है, बोलता है कि नहीं पंछिया, तो पंछियों की सहायता कौन करता है? स्वर तंत्र बोलने में करता है। और हम लोग को भी करता है, हम लोग को भी करता है। कौन करता है हम लोग को बोलने में सहायक? अगर स्वर तंत्र खराब हो गया तब तो बोल पाएंगे? गूंगा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? गूंगा बन जाएंगे। अब आगे चलते हैं। स्वर तंत्र के पास एक कपास पाया जाता है। अब आगे जानो रे बउआ। स्वर तंत्र के पास एक कपास पाया जाता है जिसे इपिग्लोटिक्स कहते हैं, जिसे इपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या पाया जाता है? एक कपास पाया जाता है। क्या पाया जाता है बउआ? एक कपास पाया जाता है जिसे इपिग्लोटिक्स कहते हैं, इपिग्लोटिक्स कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं, निगलते कौन चीज है? भोजन। कुछ भी निगलते हैं खाना वाला चीज में, सिर्फ रोटी चावल दाल ही निगल सकते हैं रे, कि मट्टी उट्टी निगल सकते हैं? कोई तो मट्टियों निगलता है। बुतरू बाल तो सब निकलता है, मट्टी उट्टी बुतरू। हाँ, तब कोई भी कुछ खा जाता है। देखो कुछ भी मुंह में ले लेता है। वो वाला बात नहीं कर रहे, अब की बात करें। देखो जो भी हम आज कुछ निगलते हैं कुछ भी दाल रोटी चावल उवल कुछ भी निगलते हैं, क्या कहते हैं? निगलते हैं। कुछ भी निगलते हैं तो इपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है, इपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है आप लोग नहीं जानिएगा, शांति से बैठिए, जानो अब आगे। इपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में न जाकर, भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में चला जाता है, ग्रास नली में जाता है। ये ढोड़वा में, ये पैपास में ढोड़वा है, एरा में श्वास नली भी है एक रास्ता, एक है ग्रास नली का रास्ता है। तो श्वास नली में हवा जाए, श्वास नली में, अब ग्रास नली में भोजन जाए, ग्रास नली में भोजन जाता है। ठीक है, ग्रास नली में भोजन जाता है और श्वास नली में हवा जाता है। और यहाँ पर है कौन चीज? यहाँ पर है एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस। ढोड़वा है, ढोड़वा चित्र बनाए हैं। यहाँ पर है एपिग्लोटिस। जब हम देखता है कि अरे कोई भोजन निकल को है तो एपिग्लोटिस ऐसे खुला रहता है, ऐसे खुला रहता है। जब कोई भोजन निकलता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? कि भोजन इधर ना जा करके सीधे इधर चल जाए, सीधे इधर चल जाए। क्यों? अगर भोजन अगर बाई चांस अगर हमें चल गया इधर, किधर चल गया? खुला अगर रह गया, अब भोजन चल गया इधर, तो इधर है श्वास नली, बंद हो जाएगा। तो समस्या क्या हो जाएगा? बंद नहीं हो जाएगा, बल्कि तुरंत समस्या कहेगा अरे रे भात आ गए रे, हमरा हवा खाली चाहिए, हमरा खाली हवा चाहिए। तो तुरंत आदमी छींक दे अच्छी, तो भातवा निकल के नखे से फेंका देता है। क्यों फेंक देता है? क्योंकि श्वास नली को उसको जरूरत क्या चीज का है? हवा का। अब धोखा से चल गया उसमें अनाज तो तुरंत फेंक देगा, तुरंत एक चट मारेगा, भाग भाग, तुरंत हचाक में फेंकता है, भर नाक फेंकता है कि नहीं फेंकता है? क्यों फेंकता है? क्योंकि इसको खाली हवा चाहिए, भोजन नहीं चाहिए। तो मिस्टेक से चल जाए, गलती से भूल चूक से, क्योंकि इपिग्लोटिक्स कभी कभी बंद नहीं होता है, कभी कभी बंद नहीं होता है, खुला ही रह जाता है। कभी कभी इपिग्लोटिक्स ऐसे ही रह जाता है, बंद नहीं होता है। बंद होगा तब हचाक में डायरेक्ट जाएगा पेट में जी, भोजन में ग्रास नली के माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से। लेकिन क्या हो गया, कभी कभी भूला आ जाता है, इपिग्लोटिक्स बंद होने के लिए भूला जाता है। बंद नहीं होगा तो भोजन में चल जाता है श्वास नली में। श्वास नली भोजन को रखता नहीं है, डायरेक्ट हचाक में तो बिक देता है। आए समझे? आगे जानो एपिग्लोटिक्स, हाँ, जिसमें एपिग्लोटिक्स कहते हैं। जब हम कुछ निकालते हैं तो एपिग्लोटिक्स बंद, जब हम कुछ निकालते हैं तो एपिग्लोटिक्स क्या होता है? बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में न जा करके ग्रास नली में चल जाता है। भोजन श्वास नली में न जा करके किस में चल जाता है? ग्रास नली में। जब कभी एपिग्लोटिक्स खुल जाता है, जब भोजन खाते समय कभी कभी एपिग्लोटिक्स बंद नहीं होता, यानी खुल जाता है, तो हमें हिचकी आने लगती। क्या आने लगती है? हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगाटा करता है। एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगाटा करता है। देखा हिचकी कैसे आ गया? कभी कभी क्या खुल जाता है? एपिग्लोटिक्स। क्या खुल जाता है? तो यहाँ पर है ढोड़वा के बीचों बीच में वो एपिग्लोटिक्स। क्या है?
ध्रुव में दो रास्ता है, एक श्वास नली का है और एक ग्रास नली का है। श्वास नली में सिर्फ और सिर्फ हवा जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, हवा जाएगा, और ग्रास नली में सिर्फ और सिर्फ भोजन जाएगा। तो दोनों के बीच में इपीग्लोटिक्स है, क्या है, रेलोला, दोनों के बीच में इपीग्लोटिक्स है। तो पता क्या करता है इपीग्लोटिक्स, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, इपीग्लोटिक्स। और इपीग्लोटिक्स क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति भोजन निगलता है तो इपीग्लोटिक्स बंद हो जाता है। क्यों बंद, इसलिए इधर हो जाता है, इसलिए कि भोजन सीधे के सीधे ग्रास नली के माध्यम से अंदर जाए। और खुला अगर रह गया तो कभी कभार भोजन इधर चल जाता है श्वास नली में, और श्वास नली में जाएगा तो तुरंत छींक के बाहर फेंक देता है। ऐसे में अब हिचकी भी आने लगता है कि नहीं आता है। तो खाते समय इसीलिए कहता है कि बोलना उतना नहीं चाहिए, हंसना उतना नहीं चाहिए। तो हंसते समय इपोग्लोटिक्स जो है ना कंफ्यूज होता है, कोई होता है कंफ्यूज। क्या कंफ्यूज होता है कि हमें बंद होना है कि खुलना है, हमें बंद होना है कि खुलना है, क्योंकि हवा बराबर आ रहा है और भोजन भी बराबर आ रहा है, अब बोल भी रहा है बराबर। तो इपोग्लोटिक्स हो जाता है भूला, हमें होना को चाहिए तो चुपचाप ऐसे खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गया तो भोजन में चल जाता है इधर। जब इधर गया तो हिचकी आने लगता है फटाफट, ऐसे में तो कहते हैं हचाक हचाक, तो पानी पियो तो ये हचाक हचाक। हम रात के खाना खा रहे तो हिचकी आ गई हचाक हचाक, तो हमको अभी आ गया इपीग्लोटिक्स वाला। हम ताकि उतना हंस भी नहीं रहे, इतना बोल भी नहीं रहे थे। हम बोले ऐसे कैसे हो गया भाई, कभी कभी कभार हो जाता है ऐसा, इपीग्लोटिक्स कंफ्यूज होता है। हाँ समझ में आया बउआ, देखो कोई दिक्कत, जान गया ना हिचकी कैसे लगता है, बोलो फटाफट। इपीग्लोटिस। अब हम आगे जाने फेफड़ा के बारे में जानते हैं, यानी लंग्स, इंग्लिश से बोलते हैं फेफड़ा को लंग्स। क्या बोलते हैं बुआ, लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़ा। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। वक्ष गुहा इसे कहते हैं बाबू, इसे वक्ष गुहा कहते हैं, पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, मानव का मुख्य श्वसन अंग है। क्या मुख्य श्वसन अंग है, फेफड़ा। क्या, फेफड़ा। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। कौन अंग है, फेफड़ा। इसकी संख्या 2 होता है, फेफड़ा की संख्या 2 होता है, नहीं होता है रे, ऐसे फेफड़ा बारह है रे, तो वो इधर एगो इधर। क्या झूठ करे हम, यहाँ पर देखो तो अगर कभरवो लगल ऊपर, तब इसकी संख्या 2 होता है। दाहिनी फेफड़ा बड़ा होता है। दाहिना हाथ कौन है, बोल। जैसा हम खाते हैं, जिससे खाते हम, अरे लोलिया ऐसे होंगे तो इधर हाथ नहीं आ जाएगी पगले। दाहिना हाथ कह रहे, दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, दाहिना फेफड़ा। तो इस साइड वाला फेफड़ा बड़ा है, इस साइड वाला फेफड़ा थोड़ा सा छोटा है। तो दाहिना साइड का फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। फेफड़ा पल्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। अरे पगला जान, फेफड़ा कैसे ढका होता है, फेफड़ा कैसे, नौटंकी चल रहा है पास सर्कस। फेफड़ा प्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़ा कोजिस ढका होता है, प्यूरल। यहाँ देखो फेफड़ा ढका होता है पल्यूरल मेम्ब्रेन। फेफड़ा कैसे, कौन चीज से ढका होता है बउआ, तो पल्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा क्या रहता है बउआ, ढका रहता है। क्या रहता है, ढका रहता है। फेफड़वा ढका रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल। पल्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है। कौन चीज, फेफड़ा को फुसफुस या पल्म्यूनरी भी कहते हैं। फेफड़ा को फुसफुस या पल्म्यूरिन भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में, फेफड़ा रक्त में, रक्त बोले तो कोशी कह रहे, खून के कहा। फेफड़ा खून में ऑक्सीजन मिलाता है। फेफड़ा खून में क्या मिलाता है, ऑक्सीजन। तो हम लोग का खून में ऑक्सीजन कौन मिलाता है, फेफड़ा। कौन मिलाता है, फेफड़ा। तो हम लोग के खून में ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम लोग के खून में ऑक्सीजन कौन मिलाता है, फेफड़ा। जब
फेफड़ा जिससे रक्त का जिससे रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रक्त फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है। रक्त जो मेरा खून है वो फेफड़ा में क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और हमारे शरीर में जो कभी कभी कभार अशुद्ध खून बनता है वहाँ पर छटा जाता होगा, बिल्कुल छटा जाता है वहाँ पर ही, क्योंकि हम लोग का खून में अशुद्ध भी बन रहा है, शुद्ध भी बन रहा है। तो वहाँ पर अशुद्ध खून छटा जाता है, अशुद्ध खून बन जाता है। अशुद्ध खून हमें पूरा एकदम मस्त रखता है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो आप लोग से हम पूछते हैं कि खून कहाँ शुद्ध होता है, फेफड़ा में। कहाँ, फेफड़ा में। हम उलट के इसी क्वेश्चन पूछते हैं कि खून को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। तो इसीलिए कहा गया है शुद्धिकरण। क्यों? क्योंकि फेफड़ा शुद्ध करता है खून को, इसीलिए शुद्धिकरण। कोई दिक्कत? समझ में आया लोल? फेफड़ा कितना मस्त जान गए। यह वक्ष गुहा के पीछे पगला, वक्ष गुहा के, यह वक्ष गुहा में पाया जाता है। ये वक्ष गुहा रे लोल्ला पाया जाता है, इसे कहते हैं वक्ष गुहा, इसे कहते हैं उदर गुहा। पगला बायोलॉजी में ऐसा ही कहते हैं। तुम लोग कोची भी लोलेशन समझता है। इसकी संख्या कितना है बउआ? फेफड़ा की संख्या कै गो है, बोलो फटाफट। 2। कै गो? दाहिना साइड का फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा है, छोटा हल्का सा, ज्यादा नहीं है। हाँ, कैसे ढका हुआ है? तो प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका है, प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका है। हम लोग का हड्डियां को ढका हुआ है, तो मांस उस चमड़ा उमड़ा ढका हुआ है कि नहीं? ढका है कि नहीं रे? हम लोग हड्डियां जना रहा है, देखो तो जना रहा है हड्डियां, नहीं ढका है कि नहीं? वैसे ही ई भी ढका हुआ है। हाँ, कवर लगल है, बड़ी VIP कवर लगल है, एकदम मस्त कवर लगल है। हाँ, चलो समझ में आ गया। अब बाकी हम कल जानेंगे कोची श्वास नली तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? श्वास नली तक हम नहीं पहुंचे, सबर तक पहुंच गए कि नहीं? कल हमको पढ़ना है श्वास नली, ब्रोकाई, ब्रोकीलेस, वायु कोष्ठ, रुधिर कोशिका। ठीक है, 3 चीज, 6 चीज में जानना है जी बउआ। 6 को भी जानना, 6 अंग भी जानना बाकी है मेरा गया, वो कल जानेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देते हैं कि नासा छिद्र किसे कहते हैं? नासा छिद्र कहाँ पाया जाता है? या नाक का अगला भाग, इसमें बाल पाए जाते हैं जो हमें धूलकण से रोकते हैं। ओके बउआ। नासिका का पार्ट या नाक का पिछला भाग है ना, इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। हाँ, आया समझ में? चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है ना बउआ। नासिका का पार्ट के पास ओल्फैक्टरी लूब पाया जाता है जो हमें सूंघने का एहसास दिलाता है। तो हमें सूंघने का एहसास कौन दिलाता है? तो नासिका छिद्र। किसके वजह से? वो किसके वजह से हमें एहसास दिला रहा है? तो ओल्फैक्टरी लूब के वजह से एहसास। अगर हमको नासिका छिद्र में अगर नहीं रहेगा ओल्फैक्टरी लूब, तो क्या हमें सूंघने का एहसास दिलाएगा? नहीं दिलाएगा। क्यों नहीं दिलाएगा? क्योंकि वो है नहीं है, तो नहीं दिलाएगा। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं रहेगा। कह नाकिया में नहीं रहा तो कह रहे सुन गई, पते नहीं चला कुछ हमरा। जैसे सौरभा के नाकिया में कुछ पते नहीं चला, कौन चीज है, गोबरों का सब साग समझ के खा ले है, उसको सुघानियम समझ में नहीं आता है लोला के। हाइये अटबागड़ू। अगला जानो ग्रहणी फिर बताए, क्या बताए? ग्रहणी मस्त से समझ गया ग्रहणी। अगला है समर्थन। समर्थन भी बता दिए कि श्वास कि बोलने में, सॉरी, आवाज को निकालने में सहायता करता है कौन? ग्रहणी। मारो 2 चप्पल। समर्थन हमारे साथ ग्रहणी चला लेती है। समझ में आ गया तुम लोग बउआ? तो अगला क्लास जानेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, मातरम। अगर आप लोग समझ में आ गया है तब